क्या बोला है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है? जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इनका सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर का नाम है ओ, और कॉर्ड जो है ए बी सी डी इस तरह से कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, ये दे रखा है फिगर आपको, और नाम है इनके ऐसे ए और क्या है? अच्छा, यहाँ पर बीच, यहाँ पर इधर ऊपर से पास कर रही है, इसलिए ऐसे करना पड़ेगा हमें, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दिखाना क्या है? ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करके दिखाओ, कर देंगे। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैसे करोगे? बहुत आसान है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे इस कॉर्ड पर, तो वो उस पर क्या रही होगी? बोलिए। ऑल्सो क्या होगी उसका? बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसे प्रूफ करोगे तो आप ये बात कह दोगे कि OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? कंप्लीट लाइन का, AD का। वैसे तो देखो बड़े वाले सर्कल के उसमें देखो आप, बड़े वाले सर्कल में सेंटर से अगर लाइन गिराएं तो ये AD लाइन पर पूरे पर आ रहा है। ऑल्सो किसका? BC का, बाइसेक्टर ऑफ AD एंड क्या नाम है उसका? BC। दोनों का नाम लिख दिया मैंने। देखो जब आप छोटे सर्कल में देखते हो, सिर्फ छोटे सर्कल को देखो, तो OM क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और जब यही बात बड़े सर्कल में देखते हो तो वो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है? AD का। अब अगर एक एक करके अभी अगर मैं इसको लिखूं, चलो इसको एक एक करके लिखते हैं। मान लो अगर ये AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कौन कौन इक्वल हो जाएगा? AM और DM। AM किसके इक्वल होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और अगेन लिख दो OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल्सो किसका? BC। तो बताओ अगर ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कौन कौन इक्वल होगा? BM और CM। ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं तो देखो क्या बनेगा? AM में से अगर BM माइनस होगा तो क्या बचा होगा? है ना? इसी तरह से DM में से CM चला जाएगा तो CD बच जाएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल सा काम लिखना है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट सेकंड। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। कराइए, AM में से BM माइनस करके लिखिए और DM में से C। तो AM माइनस BM कितना? AB आ गया, और DM माइनस CM कितना? यही हमें प्रूफ करना है। आसान है। क्या क्या कर दिया? पहले हमने बड़े वाले सर्कल की बात बताई इसको, कि सेंटर से जब ये लाइन ड्रॉ की है, ये इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AM और DM इक्वल हो गए। फिर हमने छोटे सर्कल की बात बताई कि ऑल्सो OM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब BM और CM इक्वल होंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, तो फिर बस इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बन गया। ठीक है, इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल of radius 5 meter
ड्रॉन इन अ पार्क। देखो ये एक सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क में 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है, इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर ये 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं, ठीक है। आगे उसने क्या बोला हुआ है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है, ये ध्यान रखना है। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। क्वेश्चन ये है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। रेशमा ने सलमा को एक बॉल थ्रो की, ठीक है, फिर सलमा ने मनदीप को और फिर मनदीप ने रेशमा को, ठीक। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो बता रखी है कितनी, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर की है। जबकि इस सर्कल का मान लो सेंटर यहाँ रहा होगा कुछ ओ, और रेडियस कितनी गिवन है 5 मीटर। तो वो पूछ रहा है कि बताओ मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, ठीक है। एक बार फिर से, रेशमा, सलमा, मनदीप, ये 3 गर्ल्स एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप को, मनदीप ने रेशमा को। अगर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 है, तो बताओ मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, जबकि इस सर्कल की रेडियस गिवन है 5 मीटर, ठीक बच्चों। अगर ये रेडियस है 5 तो ये भी एक रेडियस ही रही होगी 5, आया ना, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब ये फिगर हमारे सामने बन के तैयार हो गया। इस फिगर में इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए आप ध्यान से। ये RS क्या है, एक कॉर्ड। अगर सेंटर से कोई भी लाइन यहाँ लाई जाए तो वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए N। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी 3, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल है, ये दिखाई दे रहा है आपको ONS, ट्रायंगल ONS। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ON निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालिए। ट्रायंगल ONS में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, लगाइए। क्या होगा, OS का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। OS का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ON का स्क्वायर, NS का स्क्वायर। OS हमें पता है कितना 5, ON जानना चाहते हैं, NS पता है कितना, ये 25, इधर ON का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 इधर लाकर माइनस कराओगे तो कितना 16, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, कितना बनेगा 4। ये ON की वैल्यू आ जाएगी इतना मीटर, ठीक। अब आपको ये हाइट पता चल गई 4 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो ट्रायंगल है ORS दिख रहा है क्लियरली, इस ORS ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूं, बताओ कितना रहा होगा ट्रायंगल ORS का एरिया। तो आंसर है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है RS और हाइट क्या है, तो हाफ बेस 6, हाइट 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, इतना मीटर स्क्वायर।
ये आ गया इस ट्रायंगल ORS का एरिया। अब मैं इस ORS ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाल रहा हूं। अब कैसे निकाल रहा हूं? अब की बार मैं बेस ये ले रहा हूं OS। तो बताओ इस पर हाइट क्या आ रही है? यहां पर भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लीजिए P रख देते हैं इस पॉइंट पर। तो ये भी तो क्या है यहां पर 90, क्योंकि RM क्या है, एक कॉर्ड। तो सेंटर से जो लाइन आएगी वो यहां पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रायंगल में अब की बार मैं एरिया निकालने पर बेस क्या ले रहा हूं, OS। तो OS पर बताओ हाइट कौन सी आ रही है इस ट्रायंगल में, RP। यस, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आंसर है एरिया ऑफ ORS ट्रायंगल हाफ बेस क्या ले रहा हूं, OS, हाइट क्या लूंगा, उस पर हाइट क्या आ रही है, RP। 1/2 OS बताइए कितना है, 5, और हाइट RP पता नहीं। बट ORS एरिया तो आप पहले ही निकाल कर आ चुके थे कहीं पर, कितना 12, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 1/2 5 इंटू RP। 2 इधर मल्टीप्लाई में लाइए, कितना 5 डिवाइड में लाइए, यहां से RP की वैल्यू आ गई कितनी, 4.8 मीटर। हम जानते हैं कि जितना RP होगा उतना ही PM भी होगा, क्योंकि ये क्या रहा होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो RP का डबल कर दें हम तो कौन निकल जाएगा, RM। यही हमारा टारगेट था। तो हम RM को निकाल देते हैं। RM जो है वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ RP के। RP है 4.8, यानी कि रेशमा से मंदीप तक की डिस्टेंस रही होगी 9.6 मीटर। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला काम तो मैंने अपने माइंड में पहले तो ये फिट कर लिया कि मैं इस ट्रायंगल ORS का एरिया निकाल कर करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, किया मैंने कैसे, इस ट्रायंगल ORS का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। बेस तो है, क्या नहीं है, हाइट। तो पहले सबसे पहले हाइट निकाली जाएगी। हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 है तो ये इतना 3 होगा और ये रेडियस है 5, तो ये निकल कर आ गया। अब हाइट है, बेस है, तो इस ट्रायंगल ORS का एरिया निकल कर आ गया 12। ठीक, फिर से हमने निकाला ट्रायंगल ORS का एरिया, फिर से निकाला, बट इस बार बेस क्या लिया, OS, और हाइट क्या ली, RP। दोनों एरिया तो सेम ही होंगे, ORS का एरिया चाहे इस बेस से निकालो चाहे इस बेस से निकालो। तो हमने दोनों एरिया आपस में इक्वल लिख दिए, वहाँ पर निकाला हुआ एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल लिखे। फिर इसके बाद सॉल्व होकर RP की वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि RP का अगर डबल कर दोगे तो RM आ जाएगा। ठीक है, तो 4.8 का डबल करोगे RM की वैल्यू आ जाएगी 9.6 मीटर। ठीक है, बात आ गई समझ में, कैसे करना है, कर पाओगे? ओके, अब एक बार फिर से समझो। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा, मंदीप, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताइए, 6 मीटर। और रेशमा से मंदीप के बीच की डिस्टेंस निकाल कर देनी है, जबकि इसके रेडियस कितनी है, 5 मीटर। अब देखो बच्चों, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होती होगी 5, है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री बनता होगा। यहाँ पर मान लो पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, P।
अब बच्चों मेरा टारगेट है आर से लेकर एम निकालना, लेकिन मुझे आर एम निकालने के लिए कहीं से आर पी पता करना पड़ेगा। आर पी का ट्वाइस कर देंगे तो आर एम आ जाएगा। तो मैंने माना कि ये आर पी कुछ रहा होगा, ऐसा मान लेता हूँ। ये टोटल हाइट कितनी है बोलो? 5। तो उसमें से ऐसा मान लेता हूँ ये एक्स रहा होगा। ओ पी कितना रहा होगा? एक्स। तो ये जो बच गई है डिस्टेंस, ये कितनी रही होगी? यानी कि पी एस 5 माइनस एक्स बचा होगा। ठीक है। अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई देंगे जहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पहला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल का नाम है ओ आर पी। ध्यान से देखो, ओ आर पी। इस ट्राइंगल में बोलो कैसे करोगे? यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस होगा। 5 का स्क्वायर इक्वल होगा, बोलो किसके? एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर। इधर लाकर माइनस करा दीजिए। इधर चल रहा है आर पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है क्या इसमें? कुछ भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाइए। अब एक बार फिर से एक और ट्राइंगल दिखाई दिया, ये वाला। ठीक है, एस आर पी। ट्राइंगल का नाम है इस बार एस आर पी। इसमें लगा रहा हूं फिर से क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है, ये हाइपोटेनस रहा होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और प्लस में क्या चल रहा है? बट आर पी स्क्वायर तो आपने बताया था ये, तो आर पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? आर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी बस मैंने यहाँ पे। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब देखो 36 है यहाँ, 25 और 25 वो इधर लाकर माइनस करा दीजिए। इधर क्या बचा? माइनस का 10x। और कुछ भी बचा है क्या? नहीं, इतना ही बचा है। यहाँ कितना आएगा बताइए? माइनस का 40, माइनस 10 से डिवाइड कराइए, कितना? 1 पॉइंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 डिवाइड में लाओगे तो 14/10 कितना? 1.4। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट 25 माइनस एक्स, बताइए कितना? और इधर क्या चल रहा है? यहां से आरपी की वैल्यू आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे। क्वेश्चन 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हो गया। देखो, ठीक है। 1.4 का स्क्वायर कितना? 1.96। और 25 में से 1.96 माइनस कराओगे कितना? 23.04। और इधर आरपी स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट। और रूट निकालना बिल्कुल सिंपल सा है, 4 से डिवाइड कराओगे, 4 4 जा 16, फिर जो बचेगा 0.4 लोगे वहाँ पर, और 8 से कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके दिखाऊँ। देखो बच्चों, 4 4 जा 16, कितना बचा? 7। पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा लिया। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो पता है ना, पेयर में ही होता है काम। पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा लिया, इसको नीचे उतार लिया। 4 का डबल कितना? 8। अब ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि या तो ये आ जाए या इससे कम रहे। तो 8 8 जा 64 होता है ना, 8 से करता हूँ, 8 8 जा
64 का 6, 8 8 जा 64 और 6 70। कितना आंसर आया? आरपी निकल गया। बताइए आरएम कितना? ट्वाइस ऑफ आरपी, 2 इंटू 4.8 यानी 9.6 मीटर। तो बहुत आसान है। क्या कर दिया? फिर से रेशमा, सलमा, मनदीप, 3 गर्ल हैं, ठीक है। रेशमा ने सलमा को, सलमा ने मनदीप को बॉल फेंकी और मनदीप ने रेशमा को। अगर रेशमा, सलमा और सलमा, मनदीप 6 मीटर पर हैं तो बताइए मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस कितनी होगी? हमने क्या किया? हमने कहा ये सेंटर रहा होगा तो ये 5 रही होगी डिस्टेंस, इसमें से ये x होगा तो बाकी का बचा हुआ 5 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और किसकी वैल्यू निकालो? आरपी स्क्वायर की। फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो? आरपी स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? एक्स की। वो एक्स की वैल्यू आपका मन करे तो यहाँ पुट कर दो या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पुट कर दो। आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यही हमारा टारगेट था। आरपी आ जाएगा, उसका डबल करेंगे, आरएम निकल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को ये सॉल्यूशन ठीक लग रहा हो पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला, इसमें से करो। अगर किसी बच्चे को एरिया निकालने का मेथड ठीक लगता है कि ORS का एरिया एक बार इस बेस से साइड से निकालो, एक बार इस बेस से साइड से निकालो, दोनों एरिया इक्वल रख दो, तब भी वही बात है। तो जो ठीक लगे आपको मेथड दोनों में से कर सकते, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सर्कल वाले चैप्टर में, उतना कोई भी नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेशमा, सलमा, मनदीप वाला, और एक है अंकुर, सैयद, डेविड वाला क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट आपके सामने आएगा। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसमें 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक, एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है। उस सर्कुलर पार्क पर 3 बॉयज, कौन कौन हैं? अंकुर, सैयद, डेविड। इनके पास एक ऐसा टेलीफोन टॉय है जिसके पास मतलब स्ट्रिंग है उसके पास ना, स्ट्रिंग वाला, वायरलेस नहीं है, वायर वाला है। इससे ये कनेक्ट है, ठीक है, इससे ये कनेक्ट है और इससे ये, तीनों वायर से कनेक्ट हैं। ऐसा टेलीफोन टॉय है, उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्कुलर पार्क की रेडियस 20 है। ये सेंटर है मान लो O, तो ये रेडियस रही होगी 20 मीटर। और कुछ बात बताई है? नहीं, सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, रेडियस। कह रहा है बताओ इनके बीच की जो ये स्ट्रिंग है, टेलीफोन टॉय की स्ट्रिंग है, तो कितनी लेंथ है उसकी। ठीक है, क्लियर है, हमने सारी चीज़ पढ़ ली। एक और इम्पोर्टेंट बात जो पढ़नी थी, डेविड, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। इस बात का मतलब ये है कि ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात आ गई समझ में? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने माना कि अंकुर से सैयद तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2x रही होगी। 2x, आप x भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कैलकुलेशन थोड़ी आसान रखने के लिए 2x मानता हूँ इस क्वेश्चन में। ये अगर 2x है तो क्या ये भी 2x होना चाहिए? क्योंकि कैसी डिस्टेंस पर है? इक्वल, तो ये भी 2x होगा। 2x क्यों माना सर? x मान लेते। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ सेंटर O से जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर x और x बना देगा। अगर ये टोटल 2x हो तो ये कितना होगा? और ये अगर सर मैं x मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप x मानते हो तो ये x/2 लिख रहे होगे।
बट मैं कैलकुलेशन के टाइम पर किसी एलसीएम में नहीं फंसाना चाहता बच्चों को, इसलिए मैंने 2x मान लिया। अगर x/2 होगा तो कहीं ना कुछ एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OM, यानी कि M मिड पॉइंट है, और अगर M मिड पॉइंट है तो यानी कि AM क्या है, मीडियन। AM क्या है, अगर M मिड पॉइंट है तो AM मीडियन रहा होगा। और ये सर्कल की थ्योरम है क्या, ये सर्कल की थ्योरम है कि अगर कोई एक ट्रायंगल आपने बनाया और उसका मीडियन अगर सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है तो वो उसे 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मीडियन को किस में डिवाइड कर देता है, सेंटर डिवाइड कर देता है उस मीडियन को किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में। मतलब कि अगर ये 2 है, मान लो ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा 1 मीटर। तो अगर बताओ ये 20 मीटर है तो बताओ ये कितना होगा, उसका हाफ कितना, 10 मीटर। तो यानी कि O से लेकर M तक 10 मीटर रहा होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल डिवाइड मीडियन इनटू द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ऑफ कोर्स एक मीडियन है, अगर वो सेंटर से पास कर रहा है तो चाहे ये कॉर्ड और नीचे क्यों ना होती तब भी ये 2 होता और वो वाला पार्ट कितना होता, 1, उसका हाफ। ये थ्योरम है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको डायरेक्टली यहाँ यूज कर लोगे। ठीक है, ओके। अब बताइए, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, वो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ASM दिखा, ट्रायंगल ASM। इस ट्रायंगल ASM में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए कितना, 30 का स्क्वायर। 20 ये है और 10 ये है, टोटल 30। 4x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर चल रहा है और इधर 900। x स्क्वायर इधर लाकर माइनस कराओगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को डिवाइड में लेकर जाओगे तो 300 आ जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। और 300 का रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 100, और 100 का रूट क्या होता है, 10। अंदर कौन बचा होगा, 3। समझ रहे हो ये बात, क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पर, 300 का मतलब 3 × 100, और 100 का कौन बाहर, अंदर क्या बच गया, यानी x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। बट अंकुर से सैयद की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, या लेंथ लिखना चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कितनी बोलो, 2x। x कितना है, 10√3। तो यानी कि जो बच्चे ये बैठे हुए हैं इनके बीच की जो टॉय की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो 20√3 मीटर रही। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ लो। अंकुर, सैयद, डेविड, ये तीनों एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, इनके पास टेलीफोन टॉय है और ये सब आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर देनी है, जबकि सर्कुलर पार्क की रेडियस 20 मीटर है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, वो आप कुछ भी मान सकते हो, x 2x जो मन में है। और क्योंकि ये सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये पॉइंट M जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट है। अगर M पॉइंट मिड पॉइंट है इसका मतलब AM मीडियन रहा होगा। और किसी भी ट्रायंगल में मीडियन को जो सर्कल का सेंटर होता है वो 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये एक थ्योरम है जो हमने यहाँ डायरेक्टली यूज कर ली है बिना प्रूफ किए हुए। ठीक है, तो ये 2 है और ये 1, यानी कि अगर ये 20 है तो ये 10 रहा होगा। तो टोटल लेंथ 30 हो गई, ये x है, ये 2x है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे x की वैल्यू आ जाएगी, x में 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे 2x निकल कर आ जाएगा, कितना
20√3 मीटर। कर पाओगे? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।